नंबर 20 देखते हैं। कैपिटल दिया हुआ 3,60,000। आपको पता है ये बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी जाएगा, तो बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी मैंने डाल दिया 3,60,000 रुपया। उसके नीचे है क्रेडिटर 87,200, क्रेडिटर डाल दिया 87,200। फिर क्या है, बिल्स पेबल लिखा हुआ है 25,270, बिल्स पेबल बिल लिख दिया 25,270। ये सारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हैं डले हुए। फिर क्या लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है 7,81,820। आपको पता है कि ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाता है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स लिख दिया 7,81,820। उसके बाद क्या है, कुछ बैड डेट की रिकवरी हुई है 1,750 रुपये की, उसको पीएनएल क्रेडिट में लिख लिया। पीएनएल क्रेडिट में बैड डेट्स रिकवर्ड बोल करके लिख लिया 1,750 रुपीज़। उसके बाद क्या है, लोन है, लोन क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000 रुपया, तो ये भी आपका लाइबिलिटी हो गया। तो लाइबिलिटी में देख लीजिए 1,20,000 रुपया। उसके बाद क्या है, डेटर है, डेटर है 38,850, तो डेटर को एसेट में, एसेट साइड में लिख लिया 38,850 रुपीज़। उसके बाद क्या है, सैलरी दिया है आपने 40,000 रुपीज़, तो सैलरी को लिख लीजिए पीएनएल डेबिट में, पीएनएल डेबिट में लिख लीजिए सैलरी 40,000। फिर क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट साइड में, इसका क्या मतलब है, डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो 10,000 रुपया, तो वो डिस्काउंट अलाउड में 10,000 रुपये डाल दिए। फिर क्या है, पोस्टेज है 2,730 रुपये का, तो पोस्टेज 2,730 रुपये का, वो भी पीएनएल डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, बैड डेट्स है, पैसा डूब गया आपका 2,870, बैड डेट्स 2,870, तो बैड डेट्स भी डाल दिया 2,870 रुपीज़। फिर क्या है, इंटरेस्ट, आपने जो लोन लिया है उस पर ब्याज भरा 12,950 रुपये का, ठीक, तो 12,950 रुपये का आप इंटरेस्ट डाल दीजिए, इंटरेस्ट 12,950 रुपये का। फिर क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है कितना, 4,170 रुपया, ये भी डेबिट खर्चा है, तो इंश्योरेंस में डाल दीजिए 4,170 रुपया। फिर क्या है, मशीन है, मशीन है 1,00,000 रुपये का, मशीन तो एसेट है, तो मशीन को एसेट साइड में आप डाल लीजिए, मशीन 1,00,000 रुपये का एसेट साइड में डाल लीजिए। उसके बाद क्या है, मशीन के बाद ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको, ओपनिंग स्टॉक तो आपको पता है ना, ट्रेडिंग में जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में डाल लीजिए, कितना है 99,450, 99,450। फिर क्या है, परचेज है 6,20,920 रुपये का, 6,20,920 रुपये का परचेज है, परचेज भी डाल लीजिए 6,20,920 रुपये का। फिर क्या है, वेजेस है 43,000 का, वेजेस है 43,000 का, तो वेजेस डाल लीजिए 43,000 का। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग है 2,37,800, 237,800 का, 237,800, तो 237,800 का आप डाल लीजिए, क्या है बिल्डिंग आपका, तो बिल्डिंग आपने डाल लिया 237,800। फिर क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस है 1,750 का, तो सेलिंग एक्सपेंसेस 1,750, ये भी मैंने पीएनएल डेबिट में लिया है 1,750। उसके फिक्सचर है, फिक्सचर एंड फिटिंग 1,61,550, 1,61,550 रुपये का फिक्सचर एंड फिटिंग्स, तो ये भी डाल लीजिए फिक्सचर में 1,61,550। और उसका क्लोजिंग स्टॉक रह रहा है 1,43,000 का, तो वो भी डाल दीजिए 1,43,000 का क्लोजिंग स्टॉक। अब ये दोनों जोड़ लिया तो 9,24,820, इसमें से ये सारा माइनस कर लिए, ऊपर का ये 3, तो जीपी आ गया 1,61,450, जीपी को पीएनएल में डाल दिए, ये दोनों ऐड कर लिया
तो 1,63,200 इसमें से यहाँ तक का सारा जो है वो माइनस कर लिए, तो नेट प्रॉफिट आ गया 88,730। नेट प्रॉफिट को डाल दिए 88,730 और कैपिटल यहाँ ये सारे को ऐड कर दिए तो आ गया 681,200 और इधर भी जोड़ लिए सारा आइटम तो ऐड करके हो गया 681,200। तो इस तरीके से ये बन गया। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जीएसटी वगैरह का हिसाब करते हैं और उसका एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थैंक यू।